नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षत पामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महिला का हाथ है। इस महिला के हाथ को देखने के बाद में पहली चीज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है, लेफ्ट हैंड को रेफर करना हो ये, क्योंकि इनको ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्या चीज़ें हैं वह दिखने में या दिखाने में रुचि है। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि जो इनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई लाइन है, बहुत तगड़ी लाइन है। इसका मतलब इनको जॉब या प्रोफेशन करना हमेशा सूटेबल रहेगा। अगर बीच में गैप लेते छोड़ भी देते हैं तो अगर हाथ के हिसाब से देखने को जाएंगे तो ये हाथ काम करके पैसा अर्न करने के लिए बना हुआ हाथ है। कई बार क्या होता है, लोगों के हाथ में संभावनाएं नहीं होती है मगर उनको जनरेट करना पड़ती है अपने कर्मों से। इनके केस में इनके कर्म इनको निश्चित तौर पे पैसा दिलाने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। हाईली एम्बिशियस व्यक्तित्व रहने वाला है। हालांकि गुरु की उंगली थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू सूर्य, लेकिन जो डिफरेंस है वो हार्डली 2-4-5% का है। तो वहाँ पे रेशो भी जो होगा 55-45, 55 गुरु का वाटा रहेगा इनके, इसमें 45 जो है वो सूर्यदेव का हिस्सा रहेगा। बहुत बड़ी कमजोरी कम्युनिकेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि बोलने चालने के ऊपर में बेहतर नियंत्रण की ज़रूरत है, बेहतर समझदारी की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कम्युनिकेशन की कमी आपको जो है पीछे डाल सकती है, आपकी सफलता को असफलता में कन्वर्ट कर सकती है, आपके आगे जाने के अवसर में डीले पैदा कर सकती है। और कम्युनिकेशन यदि आपका सशक्त या स्ट्रांग हो, जो कि इनका नहीं है, लेकिन आम आदमी के समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो तो आदमी छोटी से छोटी उपलब्धि को बड़े में कन्वर्ट करके बड़ा सक्सेस खींच सकता है। इसीलिए इनको कम्युनिकेशन यानी कि खुद को क्या बोलना है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ के जवाब देना है, इसमें बहुत सतर्कता और सावधानी की ज़रूरत है। अदरवाइज जीवन में कई बार गलतफहमियां और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये चीज़ दिख रही है। शिक्षण का क्षेत्र उचित रहेगा, अगर नहीं होता तो सजावट से जुड़े, सूर्य से जुड़े क्षेत्र भी इनको लाभ दे सकते हैं। तो इनको चाहिए पहले तो जॉब्स एंड फील्ड्स रिलेटेड टू लॉर्ड जुपिटर या बृहस्पति से जुड़े फील्ड में काम करना बहुत फायदे देगा, नंबर 1। नंबर 2 इज रिलेटेड टू सन। सर्च करके देखें गूगल पे तो आपको क्षेत्र पता चल जाएंगे। अंगूठा अपने आप में अच्छा लंबा लिए हुए है, आर्टिस्टिक अंगूठा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उंगलियों का शेप भी आप देखेंगे तो आर्टिस्टिक है, यानी कि सोचने में एक कलात्मकता है। इनका सूर्य का जो पक्ष रहेगा वो इनकी खरीदी हुई 5 रुपए की आइटम भी ऐसा दिखाई देगा जैसे वो 50 रुपए की आइटम है। यानी कि इनका सिलेक्शन, इसमें एक ग्रेस रहेगा, एक दर्जा, ग्रेस मतलब एक दर्जा रहेगा, एक सलीका रहेगा, वो यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। माउंट्स की स्टडी करेंगे, देखेंगे माउंट में क्या चीज़ें हैं इनके हाथ में। चित्र को मैंने नॉर्मल साइज कर दिया है। गुरु का पर्वत थोड़ा शिफ्टेड है, शनि की तरफ में है, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। आप देखेंगे ये वाले भाग को यदि देखेंगे, ये वाले भाग, इसमें उभार की मात्रा 75%, 80%, 75% तो मान के चलिएगा, यानी कि एक अच्छा बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है। शनि के मामले में देखेंगे तो शनि का क्षेत्र थोड़ा कंपेरेटिवली यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसमें उभार जो कुछ भी है वो एवरेज से इनको बेहतर के रिजल्ट्स देने की काबिलियत निश्चित तौर पे रखता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य के माउंट की तरफ में आएंगे, सूर्य का माउंट भी अपने आप में एवरेज से निश्चित तौर पे बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य का एरिया चूंकि शिफ्टेड है, बुध की तरफ में गया हुआ है, बुध का एरिया थोड़ा कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोफेशन से रिलेटेड समझ तो अच्छी रहती है, लेकिन वाणी की कमियाँ और प्रोफेशन में कुछ डिसकंटिन्यूटी आने की संभावनाएं भी बनती है। ये 50 आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला आप इस उंगली के हिसाब से जाएंगे तो बुध का एरिया एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ पे 50% एरिया तो आपका वेस्ट हो गया है, यानी कि वो क्षमताएं आपकी अनयूटिलाइज है आपके जीवन में। इसके कारण कई बार ऐसा होगा कि आप जॉब में से अलग छोड़ के घर बैठने के चांसेस बनते हैं। तो वहाँ पे चीज़ जो है इस प्रकार के कुछ निर्णय या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप इनके हाथ को देखते हुए। और कई बार इनको इस प्रकार के निर्णय लेना पड़ेंगे कि परिस्थितियों के कारण में जॉब से
बिछुए या जो क्या कहते हैं जॉब छोड़ने की संभावना जीवन में बनती है। मंगल का क्षेत्र धनात्मक क्षेत्र तगड़ा है, मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी अच्छा है, ये भी अपने आप में अच्छी समझ और बैलेंस दे रहा है। ऋणात्मक क्षेत्र में आप देखेंगे तो कुछ साहस है, सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना एग्रेशन और गुस्से की मात्रा वो चाहिए वो है। यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा, पेशेंस अच्छा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कमजोरी शुक्र के पर्वत में है। शुक्र के पर्वत देखेंगे तो इनका उभार बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच का भाग दब गया है यहाँ पे, और जिस प्रकार का ये दबाव है इंडिकेट करता है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो पारिवारिक जीवन का सुख उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स परिवार से जुड़े हुए ट्यूनिंग को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेके शायद मोस्ट ऑफ द टाइम झेलना पड़ेगा। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कहने का मतलब है कि शुरुआती का दौर जब आप शादी कर लेते हैं, जब आपका पीक टाइम होता है मैरिज एंजॉय करने का, शायद वो समय में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। एक तो ये आड़ी रेखाएं हैं, बहुत सारी नहीं है लेकिन बहुत डीप रेखाएं हैं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच के भाग में दबाव, ये जिस प्रकार के दो डेंट बन रहे हैं और कुछ क्रीजेस बन रही हैं, वो इंडिकेट करती है परिवार के सुखों में अंडरस्टैंडिंग को लेकर थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे। कहने में बहुत अच्छा नहीं लगता है लेकिन चूंकि रीडिंग है और इससे बाकी दर्शकों को सीखना भी है, समझना भी है। इनका हाथ तो खैर इंडिविजुअल एक घटना हो गई, मैटर अलग है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैंने अपने सारे वीडियो आज तक जो भी बनाए हैं वो एक लर्निंग कैसे आपको मिल सके, कैसे आप हाथ को पढ़ने की कला को आसानी से सीख सकें, इस प्रयत्न के हिसाब से और इस चीज़ को खास तौर से दिमाग में ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियोस बनाता हूँ। चलिए अब आप इनके चंद्र के क्षेत्र की तरफ आएंगे। चंद्र का क्षेत्र इनका मजबूत है, बहुत अच्छा है, और यहाँ से आप देखेंगे ये इनके जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें क्या है कि इनको पुरुषों का साथ अपने जीवन में अच्छा मिलेगा। शुरुआती दौर में भी मेरे हिसाब से पिता रहेंगे, आगे जाके परिवार के सदस्यों में से पिता या पुरुष या कोई मित्र या कोई शुभ चिंतक इनके लिए फायदे दे सकता है। शुभ चिंतक कहने का कारण ये है कि इनके शुक्र के क्षेत्र में जो कमियां हैं वो इंडिकेट करती है कि पारिवारिक सुखों में जब कमी होती है और कोई अपना जो अपना सगा साथ नहीं देता है तो कोई शुभ चिंतक या दोस्त आपको साथ देगा, वो साथ आपके लिए फायदे दे सकता है, आपको संभालेगा, आपके डाउनफॉल को बचाएगा। चलिए, लेकिन चंद्र का क्षेत्र ये बताता है निश्चित तौर पे कि बाहरी लोगों का साथ अच्छा है और जो है इनको जन्म स्थान के आसपास रहना चाहिए। जन्म स्थान से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जन्म स्थान के आसपास रहना ही इनको लाभ देने वाला है। चलिए लाइफलाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ लाइफलाइन कैसी है। शुरुआती दौर में कुछ संघर्ष है, आगे का पीरियड स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी कि ऊर्जाएं अच्छी रखता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 80 से 85 के आसपास की एज यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे दिखाई देती है। 85 से कम रहेगी, 85 को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए या हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए राउंड अप में कहेंगे तो लगभग 85 की एज हमको इनकी कंसिडर करना पड़ेगी। चलिए अब चित्र को बड़ा कर लेंगे और देखेंगे करीब से क्या संभावना है जीवन रेखा में है। चलिए शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो लगभग 15 वर्ष के पीरियड में कुछ उथल पुथल मची हुई है। 15 वर्ष में कुछ अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में निकाल के ला रहे हैं और फिर वो अपॉर्चुनिटी इनको जो है आगे बढ़ने के रास्ते लाइफ में खुलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मछली का शेप, लेकिन ओपन मछली यहाँ पे बनी है, ऊपर से ये इस भाग में क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन जो शेप बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, इंडिकेट करता है कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई जो है ये अपने जीवन में बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा किसी न किसी अच्छी एक निर्णय कम से कम ऐसा लेगी अपने बुद्धिमानी से जो इनके जीवन में इनको लाभ देगा और आगे जाने के अच्छे मौके प्रदान करेगा। जीवन में सुख शांति स्टेबलाइज करने के लिए कभी ना कभी जीवन में एक बौद्धिक मौका या एक निर्णय इनको लेना पड़ेगा और वो इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट निश्चित तौर पर साबित होगा। कब साबित होगा वो देखने का प्रयत्न हम जीवन रेखा में करेंगे, लेकिन जो ये शेप बन रहा है
चूंकि माउंट पे बन रहा है तो इसके कारण में इस रेफरेंस में यहाँ पे जो बना हुआ चिन्ह है इसके रेफरेंस में इनके एज का कहना कठिन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की रेखाएं हैं और लगभग 25-26वें वर्ष के आसपास का पीरियड है। कुछ तकलीफ या मुश्किलात दे रहा है, हालांकि इस मुश्किलात में से फिर आगे जाने का भी रास्ता शायद ये ढूंढ लेंगे। यदि प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना तो 25 की आसपास की एज यहाँ पे इनको सूटेबल दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे जीवन में तो लगभग 29वें वर्ष के आसपास का पीरियड। यहाँ पे कोई छोटी उपलब्धि निश्चित तौर पर जीवन में ऐसी निकल के आते हुए दिखाई दे रही है जो इनको कुछ ना कुछ कार्य की तरफ में ले जाते हुए दिखाई दे रही है। 35 के आसपास का पीरियड यहाँ पे आप देखेंगे 35 कहिए ये 35 के आसपास का पीरियड निश्चित तौर पर कोई ना कोई रुकावट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग 37 या 38 के आसपास की एज, इस पीरियड में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि या कोई ना कोई बड़ा मौका, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी जीवन में आ सकती है अगर इन्होंने प्रोफेशन करना है। पहले तो खैर 2 मौके आ गए हैं ऑलरेडी, जहाँ पे प्रोफेशन की संभावना 25 हो गया, फिर 28-29 का पीरियड हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी 37 के आसपास का पीरियड। 3 अवसर अभी तक के जो स्टडी किए उसमें बहुत तगड़े हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी 46 के आसपास का पीरियड अगली उपलब्धि देगा आगे जंप मारने की। यहाँ पे 35 का पीरियड रहेगा और इवन यहाँ पे जो है 30 के आसपास की एज, 25 के आसपास की एज, इन एजेस में यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 के आसपास की भी एज है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास की एज है। इन एजेस में मेंटल स्ट्रेसेस ज़्यादा रहने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो 25 की आयु हो, 30 के आसपास का पीरियड हो, 30 से 31 के आसपास का, 35 के आसपास का और फिर 40 के आसपास का। इवन आगे भी आप देखेंगे तो 49 के आसपास का पीरियड मुश्किलात दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। पारिवारिक सुख या परिवार के सदस्यों को लेके तनाव की स्थितियां हैं और ये इससे जो निजात मिलेगी वो इनको मेरे हिसाब से लगभग 55 के आसपास की आयु में निजात मिल जाएगी। लेकिन बीच के पीरियड में रोज दुख हो रहा है क्या, तो ऐसा नहीं हो रहा है। 35-36 का मैटर, उसके बाद में आप देखेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे जो है 35 के बाद में सीधे सीधे तकलीफ में भी 49 की एज के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले स्पैन को आप पकड़ लीजिए, ये लगभग 48 से लेके 50 के बीच का पीरियड है। भयानक तनाव देगा लेकिन इससे मुक्ति करा देगा। आगे थोड़े बहुत अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन इनके जीवन रेखा की खासियत क्या है कि ये जीवन रेखा संभाल ले रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 60वां वर्ष लंबे पैसे की प्राप्ति की तरफ में ले जा रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो इससे आगे आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा भी इनकी बहुत तगड़ी यहाँ पे मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इनको पकड़ने जाते हैं तो मेरे हिसाब से अगर इनकी लाइफ की बात कही जाए तो बेहतर जीवन, कर्म का क्षेत्र, इनकी पहचान, इनकी सफलताएं, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है उसके मुताबिक लगभग 40 के आसपास के पीरियड की बात का, 40 या 37-38 का पीरियड का ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 37-38 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई उपलब्धि की संभावना बनती। यहाँ से फिर आगे जीवन थोड़ा आसान होएगा। जब भी सूर्य की रेखा आपके जीवन में इफेक्टिव होती है ना, तो वो आपके जीवन में आपको कोई ना कोई बचे हुए जीवन में एक सुविधा जरूर प्रदान करती है जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आपका जीवन जब तक चलता है तब तक रहता है। यहाँ पे सूर्य की सुविधाएं मेरे हिसाब से राउंड अप में कहूँ तो 35 के आगे की एज है और वर्स्ट केस पकड़ूँ तो 40 की एज से चालू हो जाता है। हालांकि 37-38 का पीरियड है, यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी के पीरियड से मेरे हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सूर्य के हिसाब से चालू हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये इनकी कर्म की रेखा है, ये इनकी यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन गया है। सूर्य की रेखा ने इसके 2 भाग कर दिए, यानी कि 2 सोर्सेज से पैसा कमाने की काबिलियत है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मंगल का क्षेत्र जो है उसमें शायद लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया नहीं मैंने, करना चाहिए, इनको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 60 की एज या 59 की एज, इस पीरियड में पैसा मिल जाता है, तगड़ा पैसा मिलता है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो एक हल्की बारीक लाइन है, ये लाइन आगे जाके इनके कर्म के या व्यापार की लाइन की जो है यहाँ पे पूर्ति करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप इसको यदि कंसीडर करते हैं तो फिर ट्रायंगल
के अंदर में ये सबसे बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बन गया और इसके अंदर में 3 भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 से 3 सोर्सेज से पैसा मिलते रहेगा या 2 या 3 तरीके से पैसा कमाने की ताकत रहेगी, मतलब स्किलफुल व्यक्तित्व रहेगा, स्किल रहेंगे, एडिशनल स्किल देन योर एजुकेशन, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और राहु का क्षेत्र में इतना बड़ा ट्रायंगल बना है, धन तो रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि धन की स्थितियां आते आते ओल्डर एज को ये टच कर जाएंगी और इसको यदि आप देखने जाएंगे तो मेरे हिसाब से 48 के आगे का पीरियड, 48 से लेके मे बी 60 के आसपास का पीरियड अच्छे धन कमाने के मौके देगा। इवन 70 की एज में भी यहाँ पे धन अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है इनके मस्तक की रेखा की स्टडी करेंगे और देखेंगे मस्तक की रेखा, कुछ कन्फ्यूजन्स मस्तक की रेखा में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मस्तक की रेखा है, एक्सटेंशन जो है एक इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ के जा रहा है और इसके कारण में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे ये डबलिंग या लेवलिंग आ रही है, ये जीवन में कोई ना कोई गलत निर्णय की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये अगर ये रेखा का हम उद्गम मानते हैं, यहाँ पे हम पकड़ लेंगे ये आपके कंप्लीशन है लाइफ का, टोटलिटी में देखने को जाए तो ये इसके हिसाब से आधी लाइफ यहाँ पे आ जाती है, उसके यहाँ का पीरियड तो मे भी ये 30 के आसपास का ये आपका जीवन हो जाता है, ये आपके 20 के आसपास की, यहाँ पे आपके 10 के आसपास की, और ये वाली पॉइंट से आपका जो लाइफ मस्तक की रेखा निकल रही है तो कुछ इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे होंगे क्या है 30 के अंदर के आसपास का जो है 20 क्या 25 के आगे का पीरियड कह लीजिए मोटा मोटी तौर पे। इस पीरियड में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय लेंगे उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स और कुछ दुविधाएं और कुछ गलती होने की संभावना है। इसी कारण से आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट बन जा रहा है मस्तक की रेखा में आपके स्प्लिट है। ये डबल क्यों है, ये इसी कारण है कि ये आपको मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ बन रहा है। और जैसा कि मैंने कहा 50-52 की एज, यहाँ से मस्तक के सारे टेंशन निकल जाएंगे। अगर आप लाइफलाइन के हिसाब से भी देखने जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसको वर्ष केस भी मानूं तो 53 की एज, 54 की एज, 55 की एज, कितना भी खींचूं, हालांकि मेरे हिसाब से 52 या 53 का पीरियड है, यहाँ से बचा हुआ ज़िंदगी पूरी अच्छी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि 52 की एज तक रोज टेंशन है, नहीं है। 48 से जो है 47 से 50 या 47 से 49 वगैरह का पीरियड है, यहाँ पे भारी तनाव रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 40 के आसपास का पीरियड, 35 के आसपास का पीरियड, 30 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में भयंकर तनाव रहते हैं। और वहाँ पे ये जो निर्णय है, ये कुछ निर्णय जो भी इन्होंने यदि लिया होगा 25 और 30 के एज के बीच का, वो निर्णय महंगा पड़ेगा। वहाँ कोई ना कोई गलत निर्णय होगा जिसका करेक्शन 50-52 की एज तक में, 50 की आसपास, मोटा मोटी तौर पे कहूँ 50 की एज के आसपास में कोई ना कोई सॉल्यूशन या उस मुश्किलात से आपको विदाई देगा। तब तक ये जो है मानसिक स्थितियाँ थोड़ी खराब चलने वाली है। ये यहाँ पे दूसरा चीज़ है, इमेजिनेशन की एक्सेसिवनेस से बचें, क्योंकि ये सपनों की दुनिया में ले जाके आपके दिल को तोड़ने वाली घटनाएं फिर करवा सकता है। तो हकीकत से जुड़े रहें, ज़मीन पर रहें, क्योंकि क्या होता है जब इस प्रकार से आपकी मस्तक की रेखा ज़्यादा नीचे आके आपके चंद्र के क्षेत्र में ऐसी जाती है ना, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, हकीकत से थोड़े दूर जाते हैं, अपने मन में कोई सपने बना लेते भविष्य को लेके। वो सपने यदि पूरे नहीं होते तो फिर दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। जब दिल ज़्यादा टूटता है तो इमोशनल शॉक लगता है, और वो इमोशनल शॉक फिर आपके व्यक्तित्व को इम्बैलेंस करने का खतरा बनता है। इसलिए हकीकत से जुड़े रहें, कैलकुलेशंस तगड़े रखें, परिस्थितियों को समझें और उस हिसाब से निर्णय लें और उसी हिसाब से अपने फ्यूचर के प्लान बनाएं। हवा में या सपनों की अधिकता में जाके किसी भी प्रकार का निर्णय आपको मुश्किलात की स्थितियां दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है, जो कि आपके जीवन में मेरे हिसाब से 25-27 के आसपास की एज है, विदिन 30, इवन 25 के आगे, यानी कि 27 से 30 कहना भी ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। इस एज में कोई ना कोई निर्णय ऐसा होगा, गलत हो जाएगा, जो आपको आगे परेशानी देने वाला रहेगा। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए हार्ट की लाइन की तरफ में जाते हैं। हार्ट की लाइन में भी देखेंगे आप तो स्पष्ट लाइन नहीं है,
इसमें वेवीनेस वबलिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जब हार्ट की लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होती ना, तो इसका मतलब होता है साहब आपको लाइफ में जो है दिल एक जगह ठहरने वाला नहीं रहेगा, या दिल को ठहराव नहीं मिलेगा, दिल को सुकून नहीं मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। शुक्र का पर्वत कमज़ोर है। शुक्र का पर्वत के साथ साथ में दिल की लाइन यानी कि स्वास्थ्य को भी देती है, और आपके हृदय यानी कि उसके अंदर की कोमलता, कठोरता, स्टेबिलिटी, तकलीफ सहने की क्षमता है, कितना मजबूत है, वहाँ पे थोड़ी यहाँ पे तकलीफ है। इसके कारण में क्या होता है, दिल को सुकून नहीं मिलता है। मस्तक रेखा का एक निर्णय, आपकी हृदय की रेखा की अस्पष्टता, इसके कारण में क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, एक लाइन सब कुछ नहीं करती। कई बार लोग मेरे को पूछते हैं, सवाल करते हैं, साहब एक ही मिनट का तो काम है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ की जानकारी कभी भी जल्दबाजी में एक तो देना नहीं चाहिए, और मैं जल्दबाजी में कोई चीज़ करता भी नहीं हूँ। आप सबके जो वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, यहाँ जो मेरे को जानते हैं उनको भी ये स्पष्टता के लिए यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ एक लाइन पे निर्भर नहीं करती, उसकी सपोर्टिंग लाइन है, उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ माउंट यानी कि आपका ग्रह, फिर आपकी रेखा का नेचर, आपकी रेखा की लंबाई, फिर रेखा के साथ में दूसरी सपोर्टिंग लाइन, उस रेखा की मुख्य धारा प्रवाह देने वाली मुख्य रेखा, उसका अप्रोच, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके चीज़ें बोलना पड़ती है। यहाँ पे 2 या 3 कॉम्बिनेशंस के कारण मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दिल को थोड़ा संभाल के रखने की ज़रूरत, आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। अब इनके कर्म की रेखा की बात करेंगे। सूर्य की रेखा तो मजबूत है, इनकी बुध की है, प्रोफेशन की भी रेखा मजबूत है। प्रोफेशन इनको छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से करते रहना चाहिए। इवन यहाँ पे आप ये एक रेखा दिख रही है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना रह गया। इस रेखा के कारण मैं एक बात बोलता हूँ कि जीवन में निश्चित तौर पर यह भी पूरी डार्क नहीं है, लेकिन आगे जाके डार्क बनेगी, और ये जो बीच का गैप है, अगर ये भी कवर होता है, भले ही रेखा इतनी फीकी बनी रहे, ये निश्चित तौर पर कोर्ट का सामना होने के चांसेस की तरफ में इंडिकेशन जाता है। आपको कानून से बचना चाहिए, अदरवाइज कानून की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो, मुश्किलात दे सकता है। कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच बोलना, सच पढ़ना और सच बताना, यही मेरा कार्य है। ये इशारा मैं कर दे रहा हूँ, बाकी इनको जो है व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए इनको ये बात को भी और डिटेल चाहेंगे तो वो भी मैं दे दूँगा। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं, जो इस लाइन को क्या है इसका मतलब समझना चाहते हैं, तो मतलब ये आपको कानूनी दिक्कतों में, कानूनी पंजों में, कानूनी मुश्किलातों में फंसा सकती है ये लाइन। तो इस मामले में भी इनको यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाकी कर्म की रेखा देखेंगे, क्रिस्टल क्लियर रेखा है, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया है कि ये पैसे कमाने की योग्यता इनकी बहुत मजबूत रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीच की यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 50 से लेके 55 के बीच का पीरियड है, 55-56 का पीरियड। यहाँ पे अर्निंग्स में कमी होगी, लेकिन अर्निंग चलते रहेगी, और 60 की एज के बाद के पीरियड में भी पैसा आ रहा है। ये जिस प्रकार की लाइनें यहाँ तक बन रही है, बता रही है जीवन के अंतिम दिन भी पैसा हाथ में रहेगा, यानी कि ये किसी से मांगेंगी नहीं, अगर रहती हैं तो अपने पीठ पीछे पैसा छोड़ के जाने वाली महिला नहीं है। प्रोफेशन इनको करना चाहिए, प्रोफेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशन करते रहेंगे, पैसा मिलते रहेगा, पैसा आते रहेगा, और वो पैसा इनके लिए आगे के जीवन में इनको जो है आगे की लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट और एक बहुत बड़ा बैकबोन इनकी बन के यहाँ पे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात में भी इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य के क्षेत्र में ऊपर में जाती हुई रेखाएं हैं, ये भी बताती है कि लास्ट मोमेंट तक मेरे हिसाब से 35-36 की एज के बाद का पीरियड है, 35 के आगे का पीरियड, यहाँ से आप देखेंगे बहुत अच्छी पहचान रहेगी इनकी, समाज में इनका रिकग्निशन भी इनके कर्मों से अवश्य तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है जो बताता है कि कुछ यहाँ पे इस रेखा के यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है और यहाँ से जो रेखा जा रही है, जिसके कारण में कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ में भी 45 के आसपास के पीरियड में ऐसी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट केस की संभावना है, सूर्य की लाइन यहाँ पे कट रही है, मे भी 45-46 का पीरियड कोर्ट का सामना भी करवा सकता है। आपके प्रतिष्ठा को, कोई मान सम्मान को धक्का पहुँचाने का भी प्रयत्न हो सकता है, मुश्किलात आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है।
वो एक दिन सामना कर लेना अच्छा होता है। डेस्टिनी आप बदल नहीं सकते हो, यहाँ पे डेस्टिनी बदलेगी नहीं। 46 के आसपास की एज मुश्किल देगी। 46 कहिए, 47 कहिए, 1-2 साल मुश्किल के जाने वाले। 47 से 49 का पीरियड मैंने वैसे ही बोला है, तो ये 1 साल आगे पीछे मेरे मार्किंग में, कैलकुलेशंस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सतर्क रहना है। 45 के बाद की एज से लेके 45-46 की एज से लेके तो 50 की एज का पीरियड थोड़ा मुश्किलात में निकलेगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, सामाजिक तौर पे भी मुश्किलात जाएंगी, लेकिन आगे रास्ता 50-51 की एज के बाद में अच्छा खुलेगा और निश्चित तौर पे पैसे भी दिलाएगा। सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी आपको जीवन में निश्चित तौर पे आगे जाके दिलवाएगा। हाथ को कंक्लूजन करते समय एक बात कहना चाहूँगा, जीवन में मुश्किलें हैं, अवश्य तौर पे हैं। आम आदमी या आम औरत की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। कोर्ट का भी सामना हो सकता है, कोई अपनों की तरफ से दुख भी मिल सकता है, परिवार के साथ में बीच में कमियां आएंगी, पूरा साथ हमेशा मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ लाइन और आपकी जो कर्म की रेखा और सूर्य की रेखा है, ये 3 रेखा इतनी तगड़ी हैं कि ये फिर भी आपके जीवन की नौका को डेफिनेटली पार करवाएंगी, आपको सफलता दिलाएगी। जो चीज़ आपकी अल्टीमेटली मनोकामनाएं हैं या जो भी गोल्स हैं उनको प्राप्त करवाएगी। तो इस हाथ में संघर्ष तो है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता है, संघर्ष के बाद प्रसिद्धि है, संघर्ष के बाद में सेटिस्फैक्शन है। उम्मीद करता हूँ जब जब जिन जिन समयों पे मैंने सतर्क रहने कहा है, जो जो चेंजेस लाने कहा है, उन पे आप गौर फरमाएंगे, उसके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और एक अच्छे संतुष्टिपूर्ण जीवन, एक धन से भरे जीवन, एक आनंद और उत्साह से भरे जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।